माँ बहन को हम 2500 रुपया देंगे, बिजली फ्री करके 1000-1500 का फायदा देंगे। खजाने के पैसा को हम सीधे गरीबों को बेनिफिट करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल में आप देखिएगा कि बिहार बदला हुआ नजर आएगा। जब गरीब के घर में 5, 7, 8 हर घर में हम 8 से 10 हजार रुपया देना चाहते हैं। अब बिहार को एक नए लीडर की जरूरत है और नए सोच की जरूरत है, नए विजन की जरूरत है, जो बिहार को तेज गति से आगे ले जाए। नीतीश कुमार जी का एक उम्र भी हो गया, अब वो उनसे संभल भी नहीं रहा है, जुबान और भाषा भी लड़खड़ा रहा है और तमाम लोग देख भी रहे हैं। तो अवाम समझदार है, अवाम ऐसी गलती नहीं करेगी। अवाम इस बार एक नए लीडर तेजस्वी यादव जी को बागडोर देगी। दोस्तों आदाब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां अब धीरे धीरे शुरू होने लगी है। आरजेडी ने भी एक बड़ा प्रोग्राम किया और बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि पार्टी जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए और अपने नेताओं को ये कहा भी कि आप जो है चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर रहनुमा अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, समस्तीपुर से एमएलए हैं, पार्टी में सीनियर हैं। इनसे सीधे जो है जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी की तैयारी क्या है। सहाफत मीडिया में सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल यही होगा, चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों की एक तरह से कहें तो तैयारी शुरू हो रही है। आरजेडी का क्या मौकफ है? आरजेडी किस हिसाब से जो है इस बार चुनाव में आगे बढ़ना चाह रही है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग देखिए पिछले 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी की हुकूमत है, एनडीए की हुकूमत है, भाजपा जदयू और उनके अलायंस की। और अभी हम लोग जब उसको स्टडी करते हैं कि भाई बिहार कहाँ खड़ा है, 20 साल के दौरे हुकूमत नीतीश कुमार का जो सुशासन के नाम से मशहूर किया गया, तो भारत सरकार के ही तमाम जो आंकड़े हैं, चाहे नीति आयोग का आंकड़ा हो, चाहे और भी तमाम आंकड़े पर ये आता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, पलायन के मामले में, बेरोजगारी, जिसको तमाम पैरामीटर पे बिहार काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। और इसको एक नए विजन की जरूरत है और नए सिरे से काम करने की जरूरत है। अब जब दौर हमारा था, लालू जी का जब दौर था, तो वो दौर था कि हमारे मुल्क में सैकड़ों हजारों सालों से भेदभाव, छुआछूत और गरीब पिछड़े के साथ बहुत अन्याय होता था। उस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी को गद्दी मिला और उन्होंने सामाजिक न्याय का नारे के साथ अपना दौर शुरू किया और उस लड़ाई को लड़ने का काम किया, जिस लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने भी लड़ा। और भारत जब आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित जो भी तबका है उसको एक बराबरी का दर्जा देने के लिए संविधान में प्रावधान किया। लेकिन उसके बाद भी समाज में जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता रहा, दोहन, शोषण, छुआछूत होता रहा। लालू जी ने उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा, लोगों में आत्मसम्मान जगाया, उसके हक अधिकार दिलाने की बात की, उनको लड़ने का जज्बा और खड़े होने का, आत्मसम्मान के साथ जीने का वो दिया, जिसकी वजह से उनकी प्रशंसा होती है कि बहुत बड़े बड़े जो समाज सुधारक थे वो भी यह जज्बा नहीं दे पाए थे, इतना आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पाए। अब है कि भाई उनको आर्थिक न्याय देने की आवश्यकता है, जरूरत है। और आज भी जो हमारे बिहार है उसमें गरीब वैसे उसी हालत में है। आज भी आप बिहार में घूमिएगा तो करोड़ों झोपड़ी, पूरा का पूरा गांव झोपड़पट्टी में तब्दील है। लोग दो दो पैसा के मोहताज हैं। आज भी उनके पास कोई आमदनी नहीं है। आज भी लोग 10,000 रुपया कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन उनको करना पड़ रहा है और उनकी हालत, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास किसी शिक्षा नहीं है और ख़ास तौर से जो उनके पास माशी तौर पे बहुत कमज़ोर खास्ते हाल लोग हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आई हुई है, तो वैसे मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर नहीं है। वैसी हालत में तेजस्वी यादव जी जो नए सोच के नेता हैं और इनका सोच है कि लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था, अब उसको हम बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय की लड़ाई, ये मैसेज जो है इस बार जो है लोगों के बीच आप लोग पहुंचाएंगे। हाँ, आर्थिक न्याय हम देना चाहते हैं। हमारा यह मानना है कि देश के संसाधन पर, देश के खजाना पर हक जिनका है गरीबों का, उन गरीबों को उसका हक नहीं मिल रहा है।
देश के खजाना से सिर्फ बड़े बड़े लोगों को पैसा दिया जाता है, उद्योग के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, और देश का खजाना लुटा दिया जाता है, चंद उद्योगपतियों के को दे दिया जाता है। और वो उद्योगपति उस पैसा से बिजनेस व्यापार करके अपने आप को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, और गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से इस बार अपना जो स्ट्रेटजी बनाया है उसमें कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्थिक न्याय करेंगे, और तमाम बिहार के गरीब किसी भी जाति का, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सामान्य वर्ग में हो, जो भी गरीब है, अभी हमारे बिहार में कह सकते हैं कि 50% तो सीधे ऐसे लोग हैं जो 10,000 12,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं। तो वैसे 50% आबादी, जिसमें दलित लगभग 95% आ जाते हैं, मुस्लिम में भी लगभग 80% लोग आ जाते हैं, अति पिछड़ा में भी 90% लोग आ जाते हैं, जो आज भी 10-20 हजार रुपया से ज्यादा उनकी आमदनी नहीं है, किसी तरह जीवन जी रहे हैं। हम देश का खजाना उनके लिए खोल देंगे। और सीधे जैसे महिला है, महिला के लिए तेजस्वी यादव जी ने पहला घोषणा किया है कि माई बहन मान योजना, जो गांव की भाषा है, माँ बहन के लिए मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग महसूस करते हैं कि गांव की औरतें, जाइएगा आप किसी टोला में बैठ जाइएगा, दलित महादलित के टोला में, गंदी साड़ी पहने होगी, बच्चा उसका गंदा कपड़ा होगा, और उसके घर झोपड़ी का बना हुआ होगा, उसके घर में कुछ भी नहीं होगा। अगर उसको शौक ख्वाहिश है कि एक साड़ी हम 500 रुपए का खरीदें, वो नहीं खरीद पाती है। बच्चे को एक दो कपड़ा 500 700 800 में खरीद दें, वो नहीं खरीद सकती है। बच्चे का 2-4 किताब अगर वो चाहे वो नहीं खरीद सकती है। इलाज कराना हो 500-1000 रुपया में वो नहीं करा सकती। बस सरकार पे निर्भर है, जो उसको मिल जाए, जो शिक्षा स्कूल में मिल रहा है बस वहीं भेज दो, मिला मिला नहीं मिला, जो इलाज मिल गया, एक आध दवाई मिल गया, उसी में जिए चाहे मरे, उसी 1-2 दवाई से ही काम चलाना है, वो दवाई नहीं कर सकती। इसीलिए उनको मजबूत करना, उनको सशक्त करना जरूरी है, ताकि वो 2500 रुपया से वो बच्चे का इलाज कराना हो, कभी बच्चे को 2 किताब खरीदना हो, बच्चे के लिए 2 कपड़ा खरीदना हो, अपने लिए 2 कपड़ा खरीदना हो, ताकि वो मतलब मोहताजी उसकी दूर हो। तो 2500 रुपया हर महीने हम पूरे बिहार की महिलाओं को देने का ऐलान तेजस्वी यादव, ऐतिहासिक ऐलान उन्होंने किया है पूरा बजट को देखते हुए। दूसरा हमने, आप पटना में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, हम बता रहे हैं, 2 दिन पहले हम एक दलित टोला में गए और वहां पे हजारों लोग जुटे। उन्होंने उस 1000 में 300 ऐसे लोग खड़े हो गए कि सर हम लोग का पूरा बिजली काट दिया। अब आप भी के दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा, क्यों बिजली काट दिया? इसलिए काट दिया, हम तो समझ गए क्यों काट दिया, क्योंकि बेचारा बिल पेमेंट नहीं किया होगा। जो 500 रुपया बिल उसको आता है महीने का, 700 रुपया 800 रुपया जो बिल आता है, वो 800 रुपया गरीब आदमी के लिए वो 800 रुपया भी भारी है। वो 800 रुपया नहीं दिया, 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया, 5000 का बिल हो गया, ऊपर से ब्याज हो गया, 10-12 हजार रुपए का बिल हो गया, पूरे गांव का बिजली कटा हुआ है। दलित का आप पता कर लीजिए, दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम में भी बड़ी तादाद होगी जिनका 50% लोगों का बिजली कटा हुआ है, क्योंकि वो 2-4 हजार रुपया जो उनका बिल बढ़ करके आ गया और ब्याज के साथ 5000-7000 आ गया, वो देने के काबिल ही नहीं है। वो तो किसी तरह प्रदेश में कमा रहा है, 5000 रुपया उसका बेटा या पति भेज रहा है, उस 5000 रुपया से जो जरूरत है वो मुश्किल से पूरा हो रहा है, गुजारा कर रहा है, वो कहां से 5000 रुपया 7000 रुपया लाए अब बिजली दे। तो दूसरा ऐलान हम लोगों ने किया कि हम 200 यूनिट बिजली बिहार में फ्री कर देंगे, ताकि एक बड़ी राहत गरीब गुरबा को मिलेगी। उसी तरह जो हमारे यहाँ जाइएगा, गरीब बूढ़ा कोई मिलेगा आपको, दलित, महादलित, मुस्लिम या अन्य जाति अति पिछड़ा में, वो देखेगा कि भाई उसको पेंशन पे वो जिंदगी जी रहा है। कितना पेंशन उसको मिल रहा है? वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए। किसी विधवा से मिलिएगा, बूढ़ी है, विधवा है, 400 रुपया। 400 रुपया में तो चाय भी नहीं पी सकता है आज के दौर में लोग। तो उसको तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम उसको 4 गुना बढ़ाएंगे, 4 गुना बढ़ाएंगे। अब नीतीश जी की हुकूमत है, केंद्र में मोदी जी की हुकूमत है, देश इतना तरक्की कर गया, खजाने में इतना पैसा आ गया, लोग कहते हैं इतना ट्रिलियन हमारा बजट है, इतना ये है, हम देश की इतनी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आपके यहाँ करोड़ों लोग को जो आप पेंशन दे रहे हैं, विधवा को तब 400 रुपया दे रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो देश का खजाना इतना कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मतलब देश हो गया आपका, फिनेंशियली मजबूत हो गया, और इतना बड़ा बजट है देश का, तो कहाँ गरीब को हालत सुधार हो रहा है?
समझिए, सारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे केंद्र में हो, बिहार में हो, अडानी जिसको कोई नहीं जानता था, आज दुनिया के अमीर लोग हो गए। वैसे एक नहीं सैकड़ों लोग हैं जिनको 100 लोग को टारगेट करके इस सरकार ने, जो एनडीए की सरकार, नीतीश जी और मोदी जी की खास के सरकार है, पूरा देश का आधा से ज्यादा खजाना उन लोगों को दिया। और उस चंद पैसे में जो देश चल रहा है, हमारा रोड, सड़क, बिजली बिजली हो रहा है, उन गरीबों की हालत की सुधार नहीं है। लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल की यही सोच है कि जब तक अमीरी और गरीबी को हम बैलेंस नहीं करेंगे और बराबरी पे नहीं लाएंगे, तब तक यही सामाजिक न्याय है। इसी की लड़ाई हम लोगों का जो उद्देश्य है पार्टी का, सामाजिक न्याय स्थापित करना। सामाजिक न्याय लड़ाई को और उसको मकसद तक पहुंचाने के लिए आर्थिक न्याय जिसको कहते हैं, तो उसको करना होना जरूरी है। तो इस तरह हम लोग प्लान कर रहे हैं 5-10 पॉइंट। अभी 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया आपको कि माँ बहन को हम 2500 रुपया देंगे, बिजली फ्री करके 1000-1500 का फायदा देंगे, और पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसको 4 गुना बढ़ाएंगे। और भी यूथ के लिए और तमाम चीजों के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। हम जो राज्य के खजाने में पैसा आएगा, वो पैसा भी जनता का है, जनता के जरिए ही हम तक आता है। उस खजाने के पैसा को हम सीधे गरीबों को बेनिफिट करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल में आप देखिएगा कि बिहार बदला हुआ नजर आएगा। जब गरीब के घर में 5, 7, 8, हर घर में हम 8 से 10 हजार रुपया देना चाहते हैं। अब हर घर में 1-2 महिला है, 25 दूना 50 रुपए, मतलब 2500 दूना 5000 रुपया, उसी तरह और बेनिफिट दे रहे हैं। तो 8 से 10 हजार रुपया हर घर को जब हम देंगे, तो उसके घर में खुशहाली आएगी, शिक्षा बढ़ेगा, वो बच्चे को ट्यूशन, स्कूल पे निर्भर नहीं रहेगा, ट्यूशन भी पढ़वा देगा, अच्छे कपड़े देगा, अच्छे इलाज बात होगी, अच्छा खाएगा पिएगा, जो कुपोषण नहीं रहेगा, उसमें कमी नहीं रहेगी, आत्मविश्वास रहेगा, जिसमें ताकत बिहार में चेंज लाना चाहते हैं। चेंज लाना चाहते हैं। और जो टारगेट है कि नहीं, गरीब आबादी है, हाँ, तो वहां तक पहुंचना है और उसकी भलाई के लिए काम करना उसके भलाई के लिए। तो क्या लगता है कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने सिर्फ इस भलाई को देखते हुए बनाई है, या फिर ये भी है कि लोग कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ आए, आरजेडी ने इस स्कीम से आवाज भी लगाने की कोशिश की है? हाँ, देखिए, एक तो यह है कि तेजस्वी यादव जी जो नए यूथ आइकॉन के रूप में उभरे हैं, न सिर्फ बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी इज्जत उन्होंने पाई है कि बहुत कम उम्र में ही पिछले 2020 के चुनाव उनके लीडरशिप में लड़ा गया। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो एनडीए है, प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, तमाम केंद्रीय मंत्री से लेके, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से लेके, बिहार के मुख्यमंत्री से लेके, सारी ताकत एक तरफ थी। और एक नौजवान, 29-30 साल की उम्र का एक नौजवान अकेले इतनी बड़ी ताकतों से लड़ा और अपार जन समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, कुछ वजहों से, कुछ सीटों से हम हारे, हुकूमत नहीं बना पाए। और हमने जो कमिटमेंट किया कि पहली कलम से हम बेरोजगारी को दूर करेंगे और पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और कुछ कमिटमेंट किया, और तमाम कमिटमेंट सरकार बन नहीं पाई। लेकिन 2 साल के बाद जब नीतीश कुमार जी भाजपा से परेशान होकर के जब आरजेडी के साथ आए, तो तेजस्वी यादव जी ने शर्त रखा कि भाई हम आपके साथ आएंगे, आपको सीएम भी मानेंगे, लेकिन हमने जो जनता से कमिटमेंट किया है उस पर भी काम होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी की सहमति हुई। और जो नीतीश कुमार कहते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से लाके देगा, पैसा कहां से लाएगा, खजाने में पैसा इतना कहां से खर्च कर देगा, बाप के घर, यहां तक के बोला बाप के घर से लाके देगा, यहां तक कमेंट किया। उसी नीतीश कुमार ने तेजस्वी जी के साथ आने पर 3 महीने के अंदर गांधी मैदान में 4 लाख लोगों को नियुक्ति दे करके एक ऐतिहासिक कदम, रिकॉर्ड बनाया। और वही तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव का विजन बहुत ऊपर है, जो नीतीश कुमार इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इसको समझ नहीं पाए थे कि भाई क्या मतलब जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, जो पैसा है, जो बैकवर्डनेस है लोगों का, किस तरह से हाँ, जो आर्थिक जो सोच होती है कि किस तरह से, तो वो चीज वो समझ नहीं रहे थे। और तेजस्वी यादव जी का यहाँ तक था। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, जिसके बारे में बिहार के बहुत विद्वान मंत्री कहलाते थे सुशील मोदी जी, जो थे फिनांस मिनिस्टर भी थे, उप मुख्यमंत्री थे। वो एज ए फिनांस मिनिस्टर अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे, नहीं रहे, बहुत आदरणीय रहे वो। और उन्होंने कहा
कि भगवान भी धरती पे उतर जाए, उनकी यही लैंग्वेज था, भगवान भी धरती पे उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। वही तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार जी के साथ आए तो इस 2-3 बातों पर जो सहमति हुई, इस पर भी हुई कि 10 लाख नौकरी आप देंगे और आप तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, जो भी प्रोसेस पूरा करके हो, और भी तमाम जातिगत जनगणना कराएंगे आप आरक्षण के दायरा को बढ़ाएंगे, उनके लिए, गरीबों के लिए कुछ स्कीम चलाएंगे, तमाम और भी बातें थी कि हम तालीमी मरकज को और तमाम जो इसमें है विकास मित्र हैं, इनका मानदेय बढ़ाने की बात हमने घोषणा की थी। तो 10 घोषणाएं की थी। हम उद्योग कल कारखाने लगाने के लिए पॉलिसी करेंगे, हम कुछ इस तरह का खेल को बढ़ाने के लिए पॉलिसी, तमाम चीजों पर उनसे सहमति बनी। तो उस पर उन्होंने जिस तरह से काम किया तो जनता में एक विश्वास बना कि तेजस्वी यादव जो बोलता है, हारने के बाद भी उस कमिटमेंट को याद रखता है, और बाद में हुकूमत में तो समझिए उनकी हुकूमत तो बनी नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ साथ हुआ है किसी कंडीशन पे, किसी बात पर, लेकिन अपने कमिटमेंट को याद की रखा और उस पर काम किया। इसीलिए बिहार की आवाम को पूरा यकीन है कि तेजस्वी यादव जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। एक आखिरी सवाल कि आप लोग जो है लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन तमाम सवालों को हम ये जो कहेंगे आपने कि उठाया। नीतीश कुमार जी को 20 साल मौका मिला और उनसे जो भी उनका विजन था, जो भी ताकत थी, जो सलाहियत था, उन्होंने बिहार के लिए किया। अब उनका जो भी था, उनकी सोच, वो कर चुके। अब उनके पास नया कोई विजन नहीं है। उसी, अब जैसे उन्होंने 7 निश्चय योजना वो चलाए 2015 में, हम लोग के साथ मिलकर, हम लोग साथ में थे, हम लोग साथ में प्लान बनाए थे। 7 निश्चय योजना के तहत गली बनाना है, नली बनाना है, पेयजल देना है, वो देना है, पढ़ने उड़ने बेरोजगार, उस पर काम किया। फिर अगले 5 साल उनके पास कोई नया विजन नहीं था, उसी को फिर कंटिन्यू कर दिया कि 7 निश्चय 2। अब फिर जिता दीजिएगा तो फिर कहेंगे 7 निश्चय 3। अब बिहार को एक नए लीडर की जरूरत है और नए सोच की जरूरत है, नए विजन की जरूरत है, जो बिहार को तेज गति से आगे ले जाए और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाए। जो आज बिहार सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे बदहाल राज्य है, वो खुशहाल राज्य के गिनती में आ जाए। उसके लिए तेजस्वी यादव के कंधे पर बिहार का बागडोर बिहार की जनता दे, ये इस कोशिश में हम लोग हैं और उम्मीद भी करते हैं। पिछले बार भी बिहार की जनता ने अपार समर्थन दिया था, इस बार हमको लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक उम्र भी हो गया, अब वो उनसे संभल भी नहीं रहा है, जुबान और भाषा भी लड़खड़ा रहा है और तमाम लोग देख भी रहे हैं। तो अवाम समझदार है, अवाम ऐसी गलती नहीं करेगी। अवाम इस बार एक नए लीडर तेजस्वी यादव जी को बागडोर देगी और हम कमिटमेंट करते जा रहे हैं कि हम बनते ही बिहार के तमाम गरीबी को दूर करने और खुशहाल बिहार बनाने का मेरा क्या पॉलिसी होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या विजन होगा, वो हम धीरे धीरे आवाम के सामने रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव जी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगी, उनको बिहार का बागडोर देगी और बिहार को बदलने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया सहाफत मीडिया से बात करने का। तो ये थे अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जिनका कहना है कि बिहार में एक नए विजन के साथ काम करने की जरूरत है, खास तौर से उस आबादी के लिए जो समाज में बिल्कुल हाशिए पर खड़ा है।